So basically, in the last lesson, we started off with organic chemistry का recap, the quick revision part, जिसमें हमने basically हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी बात की थी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, होमोलोगसीज क्या होती है। अच्छा देखें, ये एक पूरा 110% मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लिस्ट करके जो है ना, लाइक समझे, ऐसा है कि मैं ना यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स ना नोट डाउन नहीं कर रहा। मैं मेजर मेजर जो पॉइंटर्स हैं उनको नोट कर रहा हूँ और हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। तो सबसे अच्छा सीन ये हो जाएगा कि लेट्स से अगर आप लोग आज मेरे साथ इस चीज को पढ़ें, इस चीज को डिस्कस करें, और हम लोग जो है ना, हम लोग नहीं सॉरी, आप लोग आज मेरे साथ इस चीज को पढ़ें और वेरी नेक्स्ट डे जो मेरी दो पीडीएफ है ना ऑर्गेनिक की, आप लोग उसको भी जो है ना क्विकली ओवरव्यू कर लें। अगर आप उन दोनों पीडीएफ को भी एक दफा ओवरव्यू करके प्रॉपरली याद कर लेंगे ना, तो दोबारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, वरना ये क्विक रीकैप का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। सो अगेन दिस वाज द नेमिंग पार्ट एंड एवरीथिंग। ये हमने नेमिंग देख लिया था। यहाँ मैंने एस्टर की नेमिंग वाला पार्ट डिस्कस कराया था। टाइप ऑफ फार्मूलाज को डिस्कस किया था, मोलिकुलर, एम्पिरिकल, स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फार्मूलाज को। आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन को थोड़ा सा देखा था। एल्केन्स को देखा था, इनकी प्रॉपर्टीज को और इनके रिएक्शंस वगैरह को, ठीक है। या तो ये सारा पार्ट करा था। नाउ वी वर सपोज टू स्टार्ट ऑफ विद एल्कीन्स। तो जल्दी से एल्कीन्स को देखते हैं। अगर हम एल्कीन्स की बात करते हैं सर, तो एल्कीन्स हमारे पास जो है ना बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है सर? इनके पास कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। मतलब इट कैन बी मतलब वैसे देखो, अनसैचुरेटेड का लिटरल मीनिंग होता है कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि, और अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें तो डबल बॉन्ड है, राइट। तो इनका ये केस है। हम कहते हैं कि देखिए सर, एल्कीन में ना एक एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जनरल फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, CnH2n, ठीक है। जो फर्स्ट फ्यू कंपाउंड्स है मैं दो बना देता हूँ। एक हमारे पास इथीन है, एंड इसको हम C2H4 कहते हैं। एंड इसको बेसिकली, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला समथिंग लाइक दिस। एंड इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इट्स लाइक दिस, ठीक है। मैं जस्ट इन केस बता रहा हूँ। दिस इज द नेम एंड दिस इज बेसिकली C2H4, हमारे पास वो आ गया। क्या नाम है, यू कैन से मोलिकुलर फॉर्मूला। एंड दिस वन इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? अच्छा जी, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ना, यहाँ तक का जो ऊपर वाला काम है ना, ये हम इसी ऐप में रहने देते हैं। एल्कीन्स ऑनवर्ड जो है ना, हम इस ऐप में कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से, मैंने जैसे अभी बताया कि एल्कीन्स में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं सर। एल्कीन्स हमारे पास माशाल्लाह बहुत शरीफ लोगों में शुमार होते हैं, ठीक है। एंड इनके पास अगर हम बात करें, ये जैसे मैंने बताया कि ये अनसैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एटलीस्ट इनके पास वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है। एंड इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। एंड जो हमारे पास फर्स्ट फ्यू कंपाउंड है उसमें पहले है इथीन, फिर मैं आपको बता देता हूँ प्रोपीन। ये बेसिकली इनके नेम्स हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोलिकुलर फार्मूला।
मोलिकुलर फॉर्मूला इज C2H4 एंड इसका है C3H6, डबल डबल करना है, ओके। देन वी हैव यू कैन से डिस्प्लेट फॉर्मूला, that is going to be something like this. इसका डिस्प्लेट फार्मूला होगा बीच में डबल बॉन्ड का दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है सर स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला समथिंग लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड प्रोपीन की अगर बात करते हैं तो प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इट्स लाइक दिस, सॉरी ये डिस्प्लेट फार्मूला है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बनेगा, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा बेसिक वाला पार्ट आ गया। बाकी देखिए अगर हम आगे जाते हैं ना, तो हमारे पास इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस है, डायरेक्टली उन पे ही जंप इन करते हैं, ठीक है। हम एक जनरल स्टेटमेंट ये कहते हैं कि देखें सर, एल्कीन्स आर कंसिडर्ड टू बी रिएक्टिव, एल्कीन्स आर कंसिडर्ड टू बी रिएक्टिव इन नेचर। वाई, उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या कहलाते हैं सर, ये रिएक्टिव इन नेचर है, ओके। अब जरा जल्दी से इनके केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करें ना, तो सबसे पहले तो हमारे पास सर जो सबसे ज्यादा मशहूर रिएक्शन है दैट इज द फर्स्ट वन विच इज कंबशन, ठीक है। अभी हमने ऊपर एल्केन्स में कंबशन को रिकैप किया था कि कंबशन इज द फिनोमेना ऑफ बर्निंग समथिंग, इट इज द फिनोमेना ऑफ बर्निंग समथिंग। हम किसी चीज को जब बर्न कर रहे होते हैं, एंड कंप्लीट कंबशन के आपके जो है ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा, एक छोटी सी बात ये होती है, हम ये भी कहते हैं कि देखें दे बर्न विद अ स्मोकियर फ्लेम, दे बर्न विद अ स्मोकियर फ्लेम एंड जो कंप्लीट कंबशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा आपको पता है सर क्या होंगे, कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स वो क्या होंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जस्ट ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए। लेट्स से मैं कह रहा हूँ C4H8 है, C4H8 नहीं C5H10 करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला कंपाउंड करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आपने बोलना है कि देखिए सर यहाँ 5 कार्बन है ना, यहाँ 1 कार्बन है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ 5 लगा देता हूँ। फिर आपने बोला कि देखिए सर यहाँ 10 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 5 लगा देता हूँ, बिकॉज 5 2 से 10 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब जरा ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ये 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 ऑक्सीजन एंड प्लस ये 5 उससे हुआ, तो ये आपके पास 5 ऑक्सीजन के आ गए। तो 5 5 कितने होते हैं सर, 15 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ 15 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, आसानी से इसको 15/2 कर दें, ठीक है। 15/2 कर दें, ये भी एक्सेप्टेबल है। ज्यादा अच्छा काम क्या करें, ऐसे पकड़ें, 2 आ गया 15, 7 जा 14 1, तो 7 होल 1/2 जो है ना वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। 15/2 को करते हैं नीचे, और 7 होल 1/2 ज्यादा बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2। ओके जी, गॉट दिस थिंग, ये बात समझ आ रही है आप लोग को? राइट, आगे चलो।
गाइस से यस और नो, कम ऑन। अच्छा जी। दूसरा हमारे पास है सर, ये पहला रिएक्शन तो हो गया, पहला कंबशन रिएक्शन होता है। दूसरे रिएक्शन सर हमारे पास होते हैं एडिशन रिएक्शन। अब सर ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है? दूसरे हमारे पास होते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब देखिए मैं आपको एडिशन रिएक्शंस की थोड़ी साइंस समझाता हूँ। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि देखें सर, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एल्कीन रिएक्ट करता है विद एनी अदर स्पीशी। अच्छा, दिस एनी अदर स्पीशी कैन ऑल्सो बी एन एल्कीन एज वेल। वो एक और एल्कीन भी हो सकता है, या आपके पास वो H2 भी हो सकता है, वो कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है। वो किसी भी एक और स्पीशी के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा सर, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इट विल गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि सर एडिशन रिएक्शन की साइंस हमें ये समझ आ रही है कि ये एक ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें A+B रिएक्ट करेंगे और आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे सर, एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। हमारे पास इसके चार केसेस हैं। चारों केस को देखते हैं। जो केस वन है हमारा, दैट इज बेसिकली विद हाइड्रोजन है। मतलब इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विद हाइड्रोजन। ये लाजमी आपको नोट से देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, विच इज C2 नहीं, चलो कोई अच्छी एग्जांपल करते हैं। C2 वाली कर लेते हैं, बेसिक है, थोड़ी जान छुटेगी। C2H4 प्लस H2 गैस। बाय द वे ये भी गैस फॉर्म में ही होता है। एंड आप यहाँ पे C2H6 प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि सर अगर इस रिएक्शन की जनरली स्पीकिंग करें, बात करें, तो इधर आपके पास सर एक एल्कीन था, प्लस यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को लिया हुआ है सर। एंड देन आप फॉर्म क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एल्केन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास। ठीक है, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। C2H4 ऐसा दिखता है हमें सर, और जो एल्केन है वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, एक आध और एग्जांपल्स के लिए आप लोग जो है ना, मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं। एंड साथ साथ एक छोटी सी बात मैंने बताई थी कि इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वेजिटेबल ऑयल। नहीं नहीं नहीं, इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मार्जरीन। मार्जरीन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, दूसरा केस आते हैं जल्दी से, विदाउट फर्दर डू। दूसरा केस है हमारे पास विद ब्रोमीन वाला। ठीक है, विद ब्रोमीन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक कह रहा, सॉरी, एडिशन विद ब्रोमीन। अच्छा, दिस कैन बी एनी हैलोजन एज वेल। ओके, कुछ भी नहीं करना सर, दोबारा वही C2H4 गैस, यहाँ आपने Br2 aqueous लिया हुआ है। जस्ट लेटिंग aqueous का मतलब क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, राइट? एंड देन यू आर फॉर्मिंग C2H4 Br2, C2H4 Br2। ओके, एंड इसको अगर देखें तो इट्स बेसिकली एल्कीन प्लस, ये आपके पास बेसिकली ब्रोमीन आ गया है, देखें। और यू कैन जस्ट गो फॉर एनी हाइड्रोजन एज आई मेंशन। एंड आपके पास बेसिकली ये जो कंपाउंड बनेगा, ये ब्रोमो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, लेट से ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होता तो फिर क्लोरो एल्केन, आयोडीन होता तो आयोडो एल्केन। तो इस पर क्या कहलाएगा सर, ब्रोमो एल्केन। इसको ऊपर ले जाते हैं भाई। एंड या साथ साथ अगर हम देखें सर, तो हमें एक और छोटी सी, अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना सिखाऊं आप लोग को, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, देखें। एंड यहाँ पे हमने बेसिकली ब्रोमीन को ऐड करा,
बी आर को, ठीक है। तो इधर आपके पास आके वो ऐसे छुट जाएंगे, ठीक है। तो यह एक ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप लोग को बस ना एक बात याद रखनी है कि दिस रिएक्शन, एक तो आपको ये रिएक्शन करना है डार्क के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, डार्क क्यों करना है मैंने नोट्स में बताया था, मैं जल्दी से बताता हूँ। अगर डार्क नहीं लेंगे ना तो ये ब्रोमीन बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन की जगह एल्केन्स वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एल्केन्स वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें वो चाहिए होते हैं, यू कैन से क्या कहते हैं उसको, हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं हम लोग, राइट। तो हमें वो काम नहीं करना, यूवी लाइट की नीड होती है, राइट। उसमें यूवी लाइट की नीड होती है, यहाँ यूवी लाइट की कोई नीड नहीं है, तो हम यहाँ डार्क में करेंगे। फिर इस रिएक्शन को लेकर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई, अच्छा देखिए, आइडेंटिफाई एल्कीन भी कह सकते हैं, और एनी अनसैचुरेटेड, एनी अनसैचुरेटेड, इवन एल्काइन भी है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके लिए भी ये पॉसिबल है, एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टेस्ट के रिजल्ट में होगा क्या, कि बेसिकली आपके पास जो है ना एक्वस ब्रोमीन जो है, दैट इज ऑरेंज ब्राउन, इट विल टर्न कलरलेस, विल टर्न कलरलेस, ओके जी। सो एक ये वाला पार्ट था। देन ऑन थर्ड वी हैव, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड वाले उस पे, विच इज बेसिकली विद स्टीम। ये जो विद स्टीम वाला है ना, इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके केस में मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें यू जस्ट टेक इन एल्कीन C2H4 गैस, ओके, प्लस यू गो फॉर H2O। अब देखें, ये जो H2O आप ले रहे हैं ना, इसको बराए मेहरबानी कोई लिक्विड में ना ले, मैंने यहाँ स्टीम लिखा है, स्टीम का मतलब सर गैस, एंड आप इनका रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन के कंडीशंस वगैरह आप लोग को याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर आपको लेना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस, अच्छा नहीं, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ओके। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, एंड वी नीड phosphoric acid H3PO4, this is phosphoric acid, okay। एंड आपके पास यहाँ बन जाएगा अल्कोहल, दिस इज गोना बी C2H5OH। अब ये कैसे लिखा सर, इसको जरा देखते हैं, देखें, एल्कीन है प्लस वाटर, वाटर नहीं मैं लिख रहा, स्टीम लिख रहा हूँ, स्टीम, एंड हम क्या फॉर्म करेंगे सर, एक अल्कोहल को फॉर्म करेंगे, एंड इसमें बेसिकली ये होगा कुछ हमारे साथ, देखें। हाँ, बस ये एक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देख लीजिएगा विद स्टीम वाला। लास्ट पे आते हैं, देन वी हैव दिस पार्ट विच इज द फोर्थ वन, दिस इज द एडिशन विद एल्कीन, इसको आप लिखते हैं विद अनदर एल्कीन, विद अनदर एल्कीन, ये रिएक्शन कहलाता है पॉलीमराइजेशन,
ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। जैसे लेट्स से यू टुक टू C2H4 ना, ये चलो इसमें ना ये वाली कहानी नहीं करते नंबर्स वाली, इसमें ना डायरेक्ट इसको बना देते हैं। जैसे आपने C2H4 लिए दो, एंड अब क्या होगा, अब जब आप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जा रहे हैं ना, आप इन दोनों को ही लें, लेकिन इन दोनों को थोड़ा करीब करीब ले आएं, और इन लोगों के जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ें। जस्ट अ सेकेंड, या इनके डबल बॉन्ड्स को तोड़ें, एंड यहाँ हम ऐसे बॉन्ड लगाते हैं, यह आपका पॉलीमर बन गया। ओके, ये दोनों आपके मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स प्लस मोनोमर्स, एंड वी आर फॉर्मिंग अ पॉलीमर। इसमें आपके पास सर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो मोनोमर्स है, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। ये जो नंबर होगा, दिस नंबर विल टेल अस द नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज्ड, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज्ड। अच्छा, यूजुअली ना इसको हम एन भी लेते हैं, ठीक है। तो या ये वाला केस है आपके पास, ये सारे पॉलीमराइजेशन के इनके रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये क्रैकिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन था विच वी डिडंट डिड, ठीक है, अर्ली ऑन। मैन्युफैक्चर ऑफ के हम इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? ओके ओके, अब आ रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कीन्स पे आ रहे हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कीन्स। अब सर, आप मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कीन्स करते क्यों हैं, मतलब एल्कीन्स के मैन्युफैक्चर का क्या सीन है? सबसे पहले तो देखिए, हम ना अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि देखें सर, हमारे पास ना एक चीज़ होती है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ ना सर, तो बेसिकली उसके अंदर हमें मिलते हैं लार्ज हाइड्रोकार्बन कार्बन, ठीक है। तो हमें क्रूड ऑयल के अंदर ना सर बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, विच आर नॉट वेरी यूजफुल, विच आर नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम बात करें ना, तो मार्केट में शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि देखें, शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा यूज़फुल हैं, एंड उसका रीज़न ये है कि देखें ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। हम ज़्यादातर अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए ना, या अगर मैं जनरल फॉसिल फ्यूल की टर्म यूज़ करूं, तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू गेट एनर्जी, राइट। हम इनको बर्न करके एनर्जी बेसिकली हासिल करना चाहते हैं कि हमें एनर्जी मिल जाए। सेकेंडली, हमारे पास जो है ना बहुत सारे एक ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो कि प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको अल्कीन्स की नीड होती है। सो लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन्स विच आर नॉट वेरी यूजफुल, वाई? बिकॉज मार्केट, मैं अगर इस बात को कहूँ तो मैं बोलूँ सर वाई, बिकॉज मार्केट जो है ना, मार्केट इट डिमांड्स, जो मार्केट है बेसिकली वो डिमांड करती है शॉर्टर हाइड्रोकार्बन चेन्स। मार्केट डिमांड करती है शॉर्टर हाइड्रोकार्बन चेन्स को। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि सर, एक तो दे आर मोर फ्लेमेबल, एज दे आर मोर फ्लेमेबल, एंड एक तो फ्लेमेबल ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि सर, दे आर
ये मैं आपको ना ऐसे मार्केटिंग स्कीम के कीवर्ड्स बता रहा हूँ कि आप लोग खुश हो जाएंगे। दे आर केमिकल फीडस्टॉक। केमिकल फीडस्टॉक कहते हैं रॉ मटेरियल को फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इसी सिलसिले में, तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए, इसी नीड को फुलफिल करने के लिए वी डू क्रैकिंग। ठीक है, इसी नीड को फुलफिल करने के लिए सर हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग बहुत आसान है, बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सर देखें, जो आपके पास क्रैकिंग है ना, क्रैकिंग, उस वो उसके लाइक चलो मैं इसको ना अच्छे नहीं लिखता, रुके। अगर मैं क्रैकिंग की बात करूं, तो क्रैकिंग सब डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में। एक थर्मल क्रैकिंग है सर हमारे पास, और एक सर कैटालिटिक क्रैकिंग है। ये पेज के सेंटर में है। हाँ, काइंड ऑफ है। एक सर हमारे पास थर्मल है, एंड एक सर कैटालिटिक है। एक थर्मल क्रैकिंग है सर हमारे पास, और एक सर कैटालिटिक क्रैकिंग है। अब जरा इन दोनों क्रैकिंग को समझते हैं। सर थर्मल क्रैकिंग है सर हमारे पास, ठीक है, जो बहुत छोटा लग रहा है, और एक सर कैटालिटिक क्रैकिंग है। इन दोनों को देखते हैं। देखें, जो थर्मल क्रैकिंग है ना, बहुत आसान है। थर्मल क्रैकिंग में बस आपको चाहिए क्या सर? आपको सर थर्मल क्रैकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर्स की नीड है। ठीक है, एंड लाइक समवेयर अराउंड 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड यू वुड नीड स्टीम। हम इसे कहते हैं कि देखें, यहाँ पे ना इसको सही रखना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ स्टीम। एब्सेंस ऑफ एयर हो एंड प्रेजेंस ऑफ स्टीम हो। ठीक है, बाकी देखें जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसके अंदर अगर हम बात करें ना, तो इसमें हम ना वी यूज अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन 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 सा हो सकता है? यू कैन आइदर गो फॉर Al2O3, और यू कैन आइदर गो फॉर SiO2। ठीक है, एंड साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो हम ये कहेंगे कि देखिए सर, इसके अंदर आपको जो टेम्परेचर है ना, दैट शुड बी अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। या टेम्परेचर शुड बी अराउंड दिस थिंग, 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ना मैं आपको जनरल इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूँ। इसकी एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एक या दो इक्वेशन लिख रहे हैं, तो बाकी अगर वो थर्मल में आता है तो इन बातों को मेंशन कर लीजिएगा, कैटालिटिक में आता है तो इन बातों को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्रैकिंग की इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे कि लेट्स से आई हैव, यू नो यू कैन से C12H। अब देखें, अगर 12 का डबल होगा ना तो वो एल्कीन हो जाएगा, हमें एल्केन लेना है, तो 12 का डबल 24, 24 प्लस 2 26। ये मेरे पास एक अदद एल्केन है। अब लेट्स से वो आपसे कह रहे हैं कि आप ना इथीन प्रोड्यूस करें। मैं इथीन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, C2H4 पे? क्योंकि ये बहुत हाई डिमांड चीज़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा केमिकल फीडस्टॉक है, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। तो C2H4 कर लें, एंड साथ साथ एग्जामिनर लेट्स से आपसे कहता है कि गो फॉर अ गुड एल्केन, लेट्स से गो फॉर ऑक्टेन, C8, C8H, 8 1 2 16, 16 प्लस 2 18 हो गया। अब अगर हम देखें ना, तो हमारे पास इसके 8, इसके 2, ये यहाँ टोटल 10 कार्बन हो गए सर, यहाँ 12 कार्बन है। तो मुझे कार्बन बढ़ाने हैं ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एल्कीन्स के ही मोल ज्यादा कर लेता हूँ, बिकॉज एल्कीन्स ही हाई डिमांड चीज है ना, तो अब इसके ही मोल्स बढ़ा लेता हूँ। अब देखें, 2 2 4 कार्बन यहाँ, प्लस 8 कार्बन यहाँ, तो 12 कार्बन यहाँ, 12 कार्बन यहाँ, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है,
अब इसमें आपने एक छोटी सी चीज देखनी है कि देखें सर, ये जो आपने लिखा है ना, इसमें आपने यू हैड एन एल्केन एंड वी गॉट बेसिकली एन एल्कीन, एंड हमारे पास यहाँ पे एक एल्केन बना। लेट्स से एग्जामिनर ये मेंशन करे कि आई डोंट वांट टू गो फॉर एल्केन, आई जस्ट वांट कि मुझे हाइड्रोजन मिले, बिकॉज यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलता है ना, वो आगे हेबर प्रोसेस में भी यूज होता है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, विल बी लाइक कि देखें सर, लेट्स से C2H26 है, एंड यू नो लेट्स से हम दोबारा C2H4 बनाते हैं, लेकिन इस दफा ऑक्टेन की बजाय हम ऑक्टीन बना रहे हैं। ठीक है, सो C8 एंड H हमें कितना करना पड़ेगा, इट वन जा 2 जा 16। ओके, दोबारा कार्बन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देखें कार्बन बैलेंस हो गए, 4 कार्बन यहाँ, 8 कार्बन यहाँ। आपको अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा H2 लेना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन भी देखें, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, 20, यहाँ पे 2, बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 2, सुनो सुनो सुनो, यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन यहाँ 16 है। तो 8 और 16 कितना होता था, इट वन जा 2 जा 16, इसमें मिलाया तो 24 होता है ना। हाँ, 24 हो गया, 24 में ये वाले 2 ऐड करें तो 26 हो गया। अब आपके पास बैलेंस हो गया। तो इन दैट इस केस में आपके पास क्या हुआ, मेरी बात को समझेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप एल्केन के साथ ना एल्केन का ब्रेकडाउन करें और आप दोनों एल्कीन्स बना रहे हैं, 2 एल्कीन्स, 3 एल्कीन्स, एक एल्कीन्स, अगर आप एल्केन नहीं बना रहे ना, तो आपको साथ साथ हाइड्रोजन गैस की नीड है ही है लाजमी। ठीक है, इनके जो नेम्स है मैं बता देता हूँ, दिस इज इथीन एंड यू नो इसको ना नीचे कर लेते हैं क्योंकि पेजेस माशाल्लाह फ्री के हैं, मैं क्यों कंजूसी कर रहा हूँ, आई हैव नो क्लू। दिस वन वाज यू नो इथीन एंड दिस वन इज ऑक्टेन, एंड यहाँ पे दिस वन इज इथीन एंड दिस वन इज ऑक्टीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ ये थोड़ा सा ना क्रैकिंग का पोर्शन था। अब क्रैकिंग के अंदर ना थर्मल कैटालिटिक क्रैकिंग है। अब देखें कैटालिटिक क्रैकिंग वगैरह ऑफ कोर्स ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में होता है, लेबोरेटरीज में। सर हमारे पास इतना बड़ा सेटअप कहाँ है, तो एक एक आपके पास ना लैब स्केल सेटअप आता है। ये कहलाता है बेसिकली लैब स्केल सेटअप ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग, लैब स्केल सेटअप ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग। देखें लैब स्केल सेटअप ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ ना, सेटअप सेटअप तो वो कुछ ऐसा बनता है। मैं इसकी डायग्राम 1 मिनट लगा के बना देता हूँ। ये ऐसा होता है, हमारे पास ये एक ट्यूब आ रही होती है, एक यहाँ डिलीवरी ट्यूब जा रही होती है, एंड ये आपने बंग लगाया हुआ होता है। अब यहाँ सेटिंग क्या होती है कि आप यूजुअली एक मिनरल वूल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ना जो वूल नहीं होता रू रुई टाइप का, समझो, आप एक वूल लेते हैं और वूल को बेसिकली सोक कर देते हैं इन एल्केन, और फिर यहाँ पे आप लेते हैं छोटा सा कैटलिस्ट। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि हमने यहाँ पे ले लिया Al2O3, एंड उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यू नो
लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। आफ्टर सम टाइम वी से दैट कि आपके पास कंपाउंड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, एंड आपके पास फिर यहाँ पे जो है ना मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स आना शुरू हो जाता है। तो ये है कैटालिटिक क्रैकिंग ही, बस ये उसका लैब स्केल वर्जन है। ओके, तो ये एक छोटा सा पार्ट था। सो या दैट इज प्रीटी मच, सो दिस इज इट फॉर एल्कीन्स। बाकी देखें, अब जो बाकी अल्कोहल्स और हमारे पास जो वाला पार्ट है, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड वो जो पॉलीमराइजेशन का पूरा है, वो एक ही दिन बैठ के हमने कंप्लीट करना है, या तो कल मॉर्निंग में या तो परसों मॉर्निंग में इसको लाजमी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में पूछ लूंगा, उसको देख लेंगे। बाकी जो पिछला पार्ट था वो मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना ड्राइव लिंक पे अपडेट कर देता हूँ, एंड इंशाल्लाह इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ओके।